बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो कि मुलाजमत के लिए यहाँ पर आते हैं, इनके लिए एक अहम एलामिया जारी हुआ है, जिसकी तफसीलात कुछ ये हैं कि अगर वो किसी भी कंपनी या कफील के पास काम करते हैं तो लाजमी तौर पर ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर यानी कोई भी आपस में जो मुआहिदा तय होता है उसकी कॉपी लाजमी हासिल करें। अब वजारत अमल ने पिछले दिनों जो एलामिया जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हर कंपनी और कफील के ऊपर ये लाजमी करार दे दिया गया है कि वो लाजमी अपने मुलाजमीन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो साइन करते हैं उसकी एक कॉपी वजारत अमल की साइट पे या उनके किसी भी ऑफिस में जमा कराना लाजमी है। अगर ऐसी कंपनी कोई कफील इस तरह की हरकत नहीं करता यानी इस पर अमल नहीं करता तो उसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। गैर मुल्की अफराद अगर किसी भी कंपनी से राब्ता करते हैं, उसमें मुलाजमत करते हैं, कफील के पास काम करते हैं, तो याद रखिएगा 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनके पास लाजमी होनी चाहिए जो कि वजारत अमल और जवाजात ने इस बारे में ऑलरेडी एलामिये जारी किए हुए हैं। सबसे पहले आपका ऑफर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप उसकी कॉपी लाजमी हासिल करें और उसके बाद जो आपका एग्रीमेंट होता है यानी मुआहिदा होता है उसको भी लाजमी अपने कफील कंपनी से लेने की कोशिश करें। अगर नहीं देते तो बार बार इसरार ज़रूर करें, एटलीस्ट उसको एक ईमेल ज़रूर डालें ताकि उसको आपका सबूत ईमेल के तौर पर हो कि आपने इसको ईमेल की थी। उसके अलावा अपनी सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें, यानी आपकी सैलरी अगर बैंक अकाउंट में आएगी तो ये इस बात का ये सबूत होगा कि आपके इस कंपनी कफील के साथ किस सैलरी पर डीलिंग हुई है। लिहाजा इन फ्यूचर अगर कोई भी मसले मसाइल या कोर्ट वगैरह का केस कोई चलता है तो उसमें ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होंगी। मेरी इस खबर को और इस बहुत अहम जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इसको अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अक्सर इसी तरह के मसाइल में देखे गए हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कौन कौन से अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर कभी भी वजारत अमल में या लेबर कोर्ट में जाना पड़ जाए। इन बातों को अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा, आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। सऊदी अरब के इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हज में किसी भी किस्म का चंदा जमा करना कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने वाले अफराद कानून शिकनी के ज़ुमरे में आते हैं। सऊदी काबीना के कानून के मुताबिक शिक नंबर 8 में हज अयाम या किसी और सीज़न में बैरून ममालिक या ममलिकत में रहने वाले किसी भी किस्म का चंदा, ख्वाह वो नकद हो या उसमें दीगर कीमती अशिया शामिल हों, वो बगैर इजाज़त जमा नहीं कर सकते हैं और ना ही इस किस्म की किसी मुहिम में वो शिरकत कर सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर चंदा जमा करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों को कैद और जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। फरीज़ा हज में आने के लिए मुकम्मल यकसोई से अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारें और ख़ुद को किसी भी तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस ना करें। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा में लोकल मूवीज़ के लिए पहले सिनेमा घर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। ये सिनेमा घर कॉम्प्लेक्स अरब मॉल जद्दा के इलाके में बनाया गया है। इस सिनेमा घर में सऊदी अरब में तैयार होने वाली मुख्तलिफ फिल्में या दीगर अरब नेशनलिटी से रिलेटेड जो भी मूवीज़ हैं वो वहाँ पर दिखाई जाएंगी और इसमें 15 मुख्तलिफ स्क्रीनें लगाई गई हैं जिससे लोग भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। जद्दा में इससे पहले भी कुछ सिनेमा घर खोले गए हैं जिस पर इंटरनेशनल लेवल की मूवीज़ लगाई गई हैं, मगर ये जो अभी ये सिनेमा घर खोला गया है इसमें लोकल लेवल पर बनने वाली मूवीज़ को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। सऊदी वजारत इंसाफ ने इलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को कहा है कि अगर हज के अयाम में या दीगर आम दिनों में भी अगर कोई भी शख्स जो मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे किसी भी किस्म का
تعاون نہیں کرتا ہے، یعنی ان کی بات نہیں مانتا ہے، خاص طور پر ابھی جو حج کے ایام ہیں اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے جس میں سیکیورٹی ادارے اسے منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے شخص کو 10 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ فوری طور پر کیا جائے گا، اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں بہت احتیاط کریں، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے تاکہ امن و امان مملکت میں جو اس وقت قائم ہے وہ ان سیکیورٹی اداروں کے بھرپور کاوشوں کی وجہ سے ہی ہے۔ لہٰذا ان سے تعاون کرنا ہر صورت میں قانون کی زمرے میں آتا ہے، اس پر مکمل طور پر ان کی سپورٹ کی جائے۔ محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب کے آدھے علاقوں میں تقریباً گرد و غبار اور گرمی شدید رہے گی، جبکہ آدھا سعودی عرب کا جو ایریا ہے اس میں بارشوں کا سلسلے شروع ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ دیتا آیا ہوں۔ ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ جازان، عسیر، بہا اور مکہ المکرمہ اور اللیس اور جدہ کے کچھ علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مملکت کے جو دیگر علاقے ہیں یہاں موسم گرم اور خشک رہے گا اور گرد و غبار بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دوں گا۔ دیگر جیسی کوئی معلومات آئیں گی وہ بھی آپ سے فوری طور پر الگ سے ویڈیو میں شیئر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم۔